शहीद हेमू कालानी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह संपन्न। हिंद सेवा दल, सिंधु ज्योति सेवा समिति एवं तारा गरबा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में सूचना केंद्र में शहीद हेमू कालानी राष्ट्रीय पुरस्कार व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के प्रवक्ता राजेंद्र गांधी ने बताया कि इस अवसर पर 31 व्यक्तियों को माला एवं दुपट्टा ओढ़ाकर मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद महानरेगा के लोकपाल सुरेश सिंधी ने कहा कि देश को आज़ाद कराने में शहीद हुए क्रांतिकारियों के बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। इस अवसर विशिष्ट अतिथि महिला सशक्तिकरण की प्रांतीय प्रभारी आभा गांधी ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों की जीवनी से परिचय कराया जाना चाहिए। इस अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पूनम गीतांजलि ने मेरे वतन के लोगों, प्रकाश जेठरा ने ये देश वीर जवानों का, तनुजा चंदनानी ने हम लोगों को समझ सके, पुष्पा क्षेत्रपाल ने मैं हूँ हेमू कालानी, मीना खिलानी ने नन्हा मुन्ना राही हूँ, भरत गोकलानी ने दिल दिया है जान भी देंगे, मंगाराम भिरियानी ने जोशीले गानों के बोल गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुमारी आलिया ने तेरी मिट्टी में मिल जावा पर नृत्य पेश किया। मात्र 20 वर्ष की आयु में देश की आज़ादी के लिए हंसते हुए फांसी पर झूलने वाले हेमू कालानी के बलिदान को याद कर उनकी जीवनी बताई गई। दल के अध्यक्ष R.K. महावर ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 31 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में निक्की जैन, चंद्रशेखर चौधरी, मुकेश आहूजा, कुमार लालवानी, विजय कुमार हंसराजानी, गौरव मीरवानी, हरीश टिलवानी, प्रकाश छबलानी, रमेश लालवानी, जगदीश बच्चानी, नानक गजवानी, प्रकाश खन्ना, सुभाष चांदना, मनोज जामनानी, अशोक जैन, सुल्ताना बेगम, हेमेंद्र सिंह गोदिया, दयाल नवलानी, हरीश बच्चानी सहित अन्य मौजूद थे। वो है कि सुना सुना के गमे इश्क के फसाने को और लगा रहे हैं तेरी राह पे जमाने को। क्या बात है। गंगाराम बोलो, मंगाराम बोलो, लेकिन राम तो एक ही है, हैं? चाहे कुछ भी बोल दो आप। मैं जिस महान व्यक्तित्व के यहाँ दिन मना रहे हैं हेमू कालानी के बारे में, दो सिंध में सखर जिले में हेमू कालानी का जन्म 23 मार्च को हुआ और 21 जनवरी को उनकी शहादत हुई। 21 जनवरी सुबह 5 बजे फांसी होनी थी और 20 जनवरी को उस गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हेमू के घर गए उनकी मां को सांत्वना देने के लिए। उनकी मां झूलेलाल की मूर्ति के आगे आंसू बहा रही थी। तो उन लोगों में किसी ने कहा आखिर मां है, जिस मां के बच्चे को सुबह फांसी होने वाली है उसको आंसू तो आएंगे। तो वो मां शेरनी की तरह दहाड़ती हुई बोली, खबरदार, मैं आज आंसू इसलिए नहीं बहा रही हूं कि मेरे बच्चे को सुबह फांसी लगने वाली है, मैं तो भगवान झूलेलाल से ओलंबा दे रही हूं, काश मुझे 100 ऐसे पुत्र देता तो मैं अपने देश के ऊपर कुर्बान कर देता। ऐसी मां जिस कौम में पैदा होती है वो कौम कभी गुलाम रह ही नहीं सकती। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे आर्य साहब, चाहे गंगाराम बोलो चाहे त्याग सिखाया है, बन के बुद्ध कभी शुद्ध किया मैंने जग को त्याग सिखाया है। कभी मोहम्मद बन के बसाया मक्का और मदीने को, ईसा बन के छलनी किया मैंने कभी अपने सीने को। नानक बनकर कभी ज्ञान के दीप जलाने आता हूँ, एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता। कभी कुरान हूं, कभी बाइबल, कभी वेद, कभी गीता हूं। कभी कुरान, कभी बाइबल, कभी वेद, कभी गीता हूं। कभी हूं मरियम, कभी जसोदा, कभी फातिमा सीता हूं।
मेरे नाम की दे के दुहाई जो लोगों को लड़ाते हैं, वे हैं बंदे धर्म के अंधे, वे न कभी मुझे पाते। आता नहीं लड़ाने को मैं, मेल कराने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता। आप नेत्रदान का डिक्लेरेशन कर चुके हैं, देहदान का डिक्लेरेशन भी कर चुके हैं। ये मुझे मालूम है कि आपने डिक्लेयर जवान है। देखो, बुढ़ापे में अगर किसी की धर्मपत्नी की डेथ हो जाती है, आयु निकालना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। लगभग 1 साल पूर्व आपकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी जी की डेथ हो गई। इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ नेत्रदान करवाया। फिर उसकी बॉडी जो है वो उनकी भी इच्छा थी कि मेरी इच्छा के अनुसार मेरी बॉडी जो है जेएलएन मेडिकल कॉलेज में दी जाए। इसके बाद आपने भी अभी बच्चों को ये शिक्षा दे रखी है कि मेरा भी अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी बॉडी भी डोनेट की जाए। उन्होंने साल जो वर्ष कभी आप लोगों और इन्हें परमात्मा प्रेरणा दे कि जिस तरह से ये कर रहे हैं, सभी लोग, इस पूरी टीम के सदस्य इसी तरह से अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहें और देश प्रेम की भावना जगाते रहें। धन्यवाद। छोटी सी उम्र में अपनी कुर्बानी दे दी। हमारा ये कार्यक्रम पिछले साल ही शुरू करना था, मगर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए। और अब उम्मीद करते हैं कि अगले साल से इस कार्यक्रम को और भी भव्य रूप में इस कार्यक्रम को कर सकें। ये कार्यक्रम जब इस भव्य होगा जब आप सब भाइयों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि हेमू कलानी किसी एक समाज के नहीं है। हेमू कलानी पूरे देश के 140 करोड़ के हैं और 140 करोड़ का फर्ज बनता है कि वो सब उनको दिल से याद करें, उन्हें दिल से उनकी प्रेरणा को चले और आगे हम देश के लिए कुछ कर सके। हिंदी सेवा दल पिछले 40 सालों से महापुरुषों के लिए, हम लोगों का राजनीतिक से कोई दूर दूर तक काम नहीं है। हम सिर्फ देश हित के लिए काम करते हैं। वो जिन लोगों ने आप जैसे महापुरुष, हमें आपको भी महापुरुष इसलिए कहेंगे क्योंकि आप भी समाज को सुधार के लिए जो कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जब हम आपको सम्मान करेंगे तो आप लोगों को देख के 4 लोग और भी देश के लिए, समाज के लिए कार्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और 8 मार्च को महिला दिवस का कार्यक्रम है और आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप भी 8 मार्च को भी यहीं पधारें। आप लोग कितने तीर्थों में गए हैं आज तक? ठीक है विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग कितने तीर्थों में गए आज तक?